मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। ईरान और इजरायल के बीच जारी टेंशन अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां वैश्विक बाजार में निवेशक अपने पैसों को लेकर चिंतित नजर आने लगे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब युद्ध की आहट बढ़ती है तो बाजार की धड़कन भी तेज हो जाती है। मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर बारूद की गंध से भरी हुई है। ईरान और इजरायल के बीच जारी टकराव अब केवल मिसाइलों और चेतावनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। यानी जैसे जैसे दोनों देशों के बीच हमले और पलटवार की खबरें तेज हो रही हैं, वैसे वैसे दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बढ़ता जा रहा है। अब मिडिल ईस्ट के इस जंग का असर क्या हो रहा है, ये आपको बताते हैं। इस जंग के कारण सोने और चांदी के भाव में तगड़ा उछाल देखने को मिला है। सोमवार को मल्टी कमोडिटी मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 4,641 रूपए चढ़कर 1,66,745 रूपए पर पहुंच गया, जो 2.86% की तेजी को दिखाता है। वहीं चांदी की कीमतों में 2.67% या 8,000 रूपए की तेजी आई है और ये 2.91 लाख प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। सिर्फ एक हफ्ते में ही 24 कैरेट सोने की कीमत 9,430 रूपए चढ़ी है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 8,550 रूपए बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी के भाव में तगड़ा उछाल आया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ी इस टेंशन का असर भारतीय चावल निर्यातकों पर भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा के चावल व्यापारी को घाटा हो सकता है। दरअसल जब भी वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक संकट गहराता है तो निवेशक जोखिम वाले एसेट से दूरी बनाकर सेफ निवेश की ओर भागते हैं। इस बार भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सोने के साथ साथ शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव तेज हो गया है। कई बड़े इंडेक्स दबाव में हैं और निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने के लिए सोना और चांदी खरीद रहे हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में अचानक उछाल दर्ज किया गया है। मिडिल ईस्ट के इस जंग में सोना, जो हमेशा से अनिश्चितता के दौर में सबसे भरोसेमंद निवेश माना जाता रहा है, एक बार फिर चमक रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। सोमवार को कच्चे तेल के भाव में 10% से ज्यादा की उछाल आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी कीमतें $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। ईरान वर्तमान में रोजाना 3.3 से 3.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जो ग्लोबल आपूर्ति का लगभग 3% है। इसके साथ ही लगभग 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन कंडेंसेट और अन्य तरल पदार्थों का भी उत्पादन देश में किया जाता है। ओपेक में तीसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति में लगभग 4.5% का योगदान देता है। ईरान में प्रतिबंधों के बाद भी रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन जारी है। ऐसे में इस जंग से सप्लाई बाधित हो रही है। इस जंग में सबसे बड़ा झटका एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी लग रहा है, यानी भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश को, क्योंकि इन देशों की ऊर्जा की नसें समुद्र के होर्मुज स्ट्रेट वाली नीली रास्ते से जुड़ी हैं, जो पूरी तरह से रुकी हुई है। यानी अगर होर्मुज की धड़कन रुकती है तो भारत की तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट से पूरी दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल गुजरता है, यानी करीब 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन। अगर ईरान युद्ध की वजह से इस रास्ते को लंबे समय तक बंद रखता है तो इसका असर सबसे ज्यादा एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। जहाजों के इस तरह खड़े रहने का मतलब है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई चेन टूट सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक $100 के पार जा सकती हैं, जिससे पेट्रोल डीजल महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। भारत का करीब 85% क्रूड ऑयल सप्लाई गल्फ देशों से ही आता है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, इस इलाके से बहुत सा साजो सामान भारत समेत पूर्वी एशिया के देशों से खाड़ी देशों को सप्लाई होता है। भारत से ही बड़ी तादाद में खाद्यान्न और फल आदि इन देशों में जाते हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर हुई नाकेबंदी का मतलब है कि खाड़ी देशों को होने वाली सप्लाई रुक जाना।
दरअसल जब जहाज समुद्र के बीच में घंटों या दिनों तक खड़े रहते हैं तो उनका किराया और बीमे का खर्च बढ़ जाता है। युद्ध के खतरे वाले इलाकों से गुजरने वाले जहाजों का बीमा प्रीमियम भी कई गुना बढ़ चुका है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर खाने पीने की चीजों तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसके साथ साथ इस जंग से हवाई सेवा भी पूरी तरह बाधित है। यानी इस जंग से एशिया की सबसे अमीर और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस संकट के सामने सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला अधिकतर तेल पूर्व की ओर यानी एशिया की तरफ ही आता है। सप्लाई रुकने से भारत जैसे देशों के विदेशी मुद्रा भंडार और राजकोषीय घाटे पर बुरा असर पड़ सकता है।